हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है इस्लामिक देशों की समिट में पाक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा एटॉमिक पावर की वाह क्या पावर। तो जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक समिट हुआ जिसमें तमाम जो इस्लामिक देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं वो शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भी शामिल हुए। दोस्तों पाकिस्तानियों ने हमेशा ही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आकर्षण का केंद्र बने होते हैं और स्टेज पर फ्रंट रो में सेंटर ऑफ द स्टेज होते हैं। अब जब इस्लामिक देशों का समिट था और इसमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बैक स्टेज खड़ा किया गया, स्टेज में बिल्कुल पीछे खड़ा किया गया, इससे बहुत चीख पुकार मची हुई है। बौखलाए हुए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा किया गया है। आज से कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी COP28 जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे अव्वल यानी सबसे पहली रो में और सबसे एंड पे शहबाज शरीफ को खड़ा किया गया था, जिसको देखने के बाद काफी ज्यादा चीखों पुकार हुई थी, काफी ज्यादा इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था कि ये है एक इस्लामिक मुल्क के लीडर की अहमियत। अभी इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर हमारे लीडर को इग्नोर किया गया है और पीछे रो में खड़ा किया गया है। क्या वजह है जो पाकिस्तान को कहीं पर भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही? हालांकि ये मीटिंग ही मुसलमानों के राइट्स के लिए थी, गजा पर बातचीत के लिए थी, गजा को बचाने के लिए थी, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अच्छी खासी स्पीच दी है, लेकिन उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला? तमाम इस्लामिक देशों में से एटॉमिक पावर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन इस एटॉमिक पावर के बावजूद हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या कहेगी आवाम? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खड़ा किया गया था, कंट्रीज को देखते हुए खड़ा किया गया था? क्या वजह इसके पीछे की? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं इसमें मेरी बात सुने, व तो इज़्ज़ो मंतशाओ व तो ज़िल्लो मंतशाओ। मैं ये कहूँगी कि लाइन में आगे या पीछे खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ताला उनको इस मिशन में कामयाबी दे और उनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे। लाइनों में आगे पीछे खड़े होने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इज़्ज़त वो होती है जो अल्लाह ताला देता है, इज़्ज़त वो होती है जो अल्लाह ताला देता है, और वो लाइनों में आगे पीछे खड़े होने से इज़्ज़त नहीं मिलती। ठीक है, वो ये है कि उनका काम, उनकी मेहनत वो रंग लाएगी और इंशाअल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों के लिए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके लिए जब वो कोशिश सही सिद्के दिल से कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा और इज़्ज़त देगा। और हम सब मुसलमानों की दुआएं उनके साथ हैं और हमारी मॉरल सपोर्ट, हमारी हर तरह की सपोर्ट उनके साथ है। इसलिए हमारी नीयत साफ़ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन आगे पीछे होने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये उन लोगों की अपनी सोच है कि वो कितने बड़े मेहमान नवाज हैं। अच्छा, वो सिर्फ हमारे लिए ही मेहमान। आज जब पाकिस्तान की बात आती है तब हम यही फिक्रा बोलते हैं। COP28 की मीटिंग हुई थी, अब मेरा इंडिया पर टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ कि वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे आगे खड़ा किया गया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे खड़ा किया गया था। तब हमने कहा ये है काफिर लॉबी जिसने हमारे मुसलमानों को जकड़ रखा था, हमने बड़ी चीखें मारी थी तब। अब मुस्लिम देश के अंदर ही मुस्लिम लीडर ने ही हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम इतने जज्बाती नहीं होते, कोई बात नहीं, जज्बाती होने से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ़ है और वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमारी नीयतें ठीक है, हाँ जी, अमाल का दौर मदार नीयतों पर है, हमारी नीयतें साफ़ हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमें कोई प्रोटोकॉल दे या ना दे, प्रोटोकॉल अल्लाह ताला से चाहिए। लोगों के प्रोटोकॉल आर्जी होते हैं। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़त बख्शे, जिसे चाहे अल्लाह रुसवा कर दे। मुझे ये बताएं पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त है? मैं पूरी वर्ल्ड में तो नहीं, इस्लामिक देशों में ही बात करूंगी। इस्लामी मुल्कों को ये खुद सोचना चाहिए, ये उनको खुद जो है वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान जो है उसका वजूद अल्लाह ताला के नाम पे आया है और वो प्रोटोकॉल नहीं देते तो ये उनकी अपनी मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत है। वाह मैडम वाह, क्या बात है। अब आप इज्जत भी एटम बम की धमकी देकर इज्जत लेंगे? वाह, ये पाकिस्तानियों से ही उम्मीद की जा सकती है। बाकी आप जितना भी छिपाएं, जो हुआ है उसके जो जख्म है बेशक वो दिख नहीं रहे, मगर दर्द जो है वो छलक रहा है। इससे आप मना नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और कहीं न कहीं देखिए, हिंदुस्तानी इंडियंस जो हैं वो किसी के दुःख पर
खुश नहीं होते, जो है हँसते नहीं है। मगर पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर जब नमक छिड़का जाता है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है, उसमें तो आनंद ही अलग आता है। क्योंकि पाकिस्तानी भी तो ऐसा करते हैं ना, पाकिस्तानियों ने हमेशा ही इंडियंस को रुस्वा किया है, इंडियंस के खिलाफ जो है साजिशें की है, इंडिया को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो इतना तो बनता है, इतनी खुशी तो इंडियंस की बनती है, ये तो हमसे ना छीनिए। अपना दुःख जो है वो ज़ाहिर कीजिए, उसे खुल कर के सामने लाइए, ताकि इंडियंस जो है वो ये देख कर के थोड़ा एन्जॉय कर सकें कि पाकिस्तान की अवाम क्या अब किस तरीके से अपने जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी हुई बेइज़्ज़ती को किस तरीके से पचा रही है, किस तरीके से बर्दाश्त कर पा रही है। मैं इस एटमी ताकत होने के बावजूद उनको उनको फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान एटमी हमारा मुस्लिम मुल्क है और एटमी ताकत है। इससे उनको क्या फायदा हो रहा है? एटमी ताकत तो हम है, इससे उनको क्या फायदा हो रहा है? नहीं तो प्रोटोकॉल ना देने से उनको क्या फायदा हो रहा है? हाँ जी, ये तो आप बताएंगी ना। हाँ जी, प्रोटोकॉल ना देने हम इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी बात सुने, हमारी सेहत ना खराब होगी प्रोटोकॉल से, ना ही उससे सेहत अच्छी होगी प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल नहीं, असल जो मकसद है ना, जो गोल है उसको अचीव करना है। असल मकसद ये है कि गजा के मुसलमानों की, उनके लिए जद्दोजहद करना, उनके लिए जो भी अच्छे स्टेप हों वो लेना, उनके लिए उनकी जो भी माली, फिजिकली, जो भी मॉरल जो सपोर्ट हो सकती है, जो दुआ हो सकती है अल्लाह ताला से, जो भी हम कर सकते हैं वो करें। मुझे मेरा कॉल को छोड़ दें आप। मेरा वैसे सवाल ये है कि इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट क्या है? क्या समझते हैं इस्लामिक देश हमें? आगे एटॉमिक नहीं, आप आगे पीछे को नहीं, ओवरऑल बताएं। आगे पीछे को तो आपने बता दिया कि कोई बात नहीं, हमें आगे खड़ा करे, सेकंड रो में खड़ा करे, थर्ड रो में खड़ा करे, या पिक्चर से ही बाहर निकाल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपसे ना बाहर निकाले, सॉरी, पिक्चर से क्यों बाहर निकालें? पिक्चर से बाहर निकालेंगे तो हम इस्लामिक कंट्री में रहेंगे। इट मीन्स आपका मतलब है कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है इस तरह पिछली रो में खड़े होने से? नहीं, ऐसी बात है। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि इस्लामिक देशों के अंदर हमारी रिस्पेक्ट क्या है? बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसी क्या बात है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम काम अच्छे करेंगे, हमारी नीयत साफ होगी तो अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा। हमारी इज्जत जो है वो कम ना होती है इस तरह लाइनों में खड़े होने से, ना कुछ। जो हमारे काम है, हमारे हुक्मरानों के काम ठीक जा रहे हैं, वो अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अक्सर स्कूल कॉलेजेस में ये देखा होगा कि जो लाइक फाइक बच्चे होते हैं ना, उनको टीचर्स कहती हैं आगे बैठा करो, या जो लाइक फाइक बच्चे होते हैं ना वो फ्रंट रो पर बैठते हैं। सियासतदान जो है वो स्टूडेंट नहीं होते, वो मुल्क चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं। जी, अच्छा, पढ़े लिखे हैं, अच्छा ठीक है। स्टूडेंट की मिसाल यहाँ नहीं आती माय डियर, इधर ये एग्जांपल जो है ये ठीक नहीं है। ये बताइए कि अगर कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम फ्रंट पेज पर क्यों नहीं आते? मेरी बात सुने, फ्रंट पेज पे अल्लाह ताला लाता है, मेहनत कर रहे हैं ना, तो फ्रंट पेज जिनके पास जाते हैं, मेहमान नवाजी का सबूत होता है कि वो कितना मेहमान नवाज है, वो हमें कौन सी सीट देता है। लेकिन अल्लाह ताला इसका सिला देगा। अच्छा, वो फ्रंट सीट क्या देखकर हमें देंगे, ये बताएं। क्या देख के देंगे? हमारे क्या फैक्टर्स आते हैं बीच में? उसमें मेरी बात सुने, हमारी लीडरशिप जो है उसकी मेहनत आती है, सबसे बड़ी मेहनत आती है ना। कि हमारे लीडर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका अल्लाह ताला सिला देगा। हाँ जी, वक्त बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। शायद मे भी इसमें ये फैक्टर आ गया हो कि ये क्या यहाँ पर आकर रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो खुद हमसे लोन मांगते हैं, शायद इस तरह वाला भी। और आपने देखा हो रिसेंटली सऊदीया के अंदर से भी पाकिस्तानियों के लिए वीजास को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इस्लामिक देशों के अंदर, तो मे भी ये फैक्टर भी आ गया हो बीच में। मेरी बात सुने, अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में, हर मुल्क में, हर जगह पे मौजूद हैं। ये नहीं कि सारे पाकिस्तानी जो है ना वो, उनमें गलतियां हर इंसान से होती हैं। सारे पाकिस्तानी नहीं इस तरह के हैं। अब आप और मैं पाकिस्तानी हैं, हम जाके कहीं भीख मांगे कि हम आज उम्रा करने जाएं, हमें ये चीज़ सूट करती है? हम उस मुल्क में जाएं, हम अपनी इज्जत खुद काम करें। ये तो आपकी और मेरी सोच है ना, हम यहाँ पूरे पाकिस्तानियों की सोच तो नहीं बता सकते। इलिटरेट लोग अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके जाते हैं, उनसे क्या तवक्को की जाती है? क्या वो मुल्क की इज्जत के लिए गए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट कहीं भीख मांगने जाते हैं? हमारे वो तो बिजनेस डील करने जाते हैं। बिजनेस जी, वो बिजनेस डील करने जाते हैं, कारोबार की बात करते हैं, वो भीख मांगने से उनको चाहिए था कि नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं मैडम। आप भीख मांगने ही जाते हैं, कभी आप चाइना के पास जाते हैं, कभी आप आईएमएफ के पास जाते हैं, अभी तक कितनी बार जा चुके हैं? वहां से आपके कटोरे में भीख पड़ती है, आपके प्रधानमंत्री जो कटोरे में भीख लेकर के आते हैं, उसी से तो दाल रोटी चलती है आवाम की। क्या बात कर रहे हैं कि आप भीख नहीं मांगती है? कौन सी डील लेकर के आते हैं कटोरे में आपके प्रधानमंत्री? आईएमएफ कौन सी बिजनेस डील आपके कटोरे में, आपके प्रधानमंत्री के कटोरे में फेंकती है? जरा ये भी बताएं प्लीज। आप जितना भी छिपाओ, ये सभी को पता है, आपको भी पता है, आपका दिल जानता है, मगर आप जो है वो बता नहीं पा रही हैं, आप सबके सामने बोल नहीं पा रही हैं कि हाँ, आपके हुक्मरान जो है वो आपको इस
कंडीशन में लेकर के आ गए हैं कि अब ना तो छिपा पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। वही कहावत आ गई कि ना तो अब उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। तो ये आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती सिर्फ़ इतनी है कि आप सही अ, जगह आप स्टैंड नहीं लेते हैं। पाकिस्तानी अगर सही जगह पे खड़ा होना शुरू करें, सच के साथ खड़े हों, जो इंडिया के खिलाफ जो ज़हर आपके अंदर भरा है, उसे छोड़ करके, उसे ख़त्म करके आप तरक्की की ओर बढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो आपका देश जो है वो तरक्की कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपका देश कोई तरक्की नहीं कर सकता। मगर इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आपके जो बच्चे हैं, सिर्फ़ आपकी ही बात कर लें तो आपके जो बच्चे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें जो है बेहतर भविष्य उनके बेहतर भविष्य के लिए आप प्रयास करें। ना कि उन्हें भी वही सिखाएँ कि नहीं जी चलो जी जिहाद करो, चलो जी ये करो, चलो जी मुजाहिद बन जाओ। जो आपके सो कॉल्ड होते हैं, होते तो वो दहशतगर्द ही हैं। दूसरे के देश में जाकर के दहशत फैलाते हैं जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जिनके पास ना तो कोई हथियार है, ना कुछ है, उन्हें मारते हैं। तो ये कहाँ तक की इंसानियत है? ज़रा ये भी सोच करके देखिए। अभी आपके देश में या आपके घर पे कोई आकर के आपको बिना पूछे, बिना किसी कसूर के आपको गोलियाँ मार दे, तो आपको कैसा लगेगा? कभी ये दर्द भी समझ के देखिए, कभी ये सोचिए कि उन कश्मीर में उन लोगों की क्या गलती है, जिन्हें आपके ये जिहादी, ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी, ये मिलिटेंट्स जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, ये मार देते हैं। उनका क्या कसूर है कि वो हिंदू हैं? उनका क्या कसूर है कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं? ये चीज़ भी कभी सोच के देखिए। तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से एटॉमिक पावर उनकी कंट्री में आई है। इस हिसाब से उनको चाहिए था कि हमें सरदार बना देते, मुस्लिम उम्मा का हमें सबसे आगे खड़ा करते। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बन जाएंगे। कोशिश और मेहनत हमेशा, जदोजहद हमेशा रंग लाती है। कोशिश करने से क्या नहीं होता, सही बात। जो है वो हौस पे चढ़ने के लिए उसने कितनी कोशिश की थी, वो कामयाब हो गई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक हमें भी इज्जत बख्शे। थैंक यू। मैं वैसे ये अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड, दे हैव एटॉमिक पावर, but they have to give respect to our prime minister. You know, normally they have to give in the first line, our prime minister, but they gave in the back, always back. This is not good. I don't like. This is not good. तो अगर हम एटॉमिक पावर है मुस्लिम वर्ल्ड में से, इस हिसाब से तो उनको हमें बड़ा ही प्रोटोकॉल देना चाहिए था। इस हिसाब से तो उनको कहना चाहिए था आप लोग तमाम मुस्लिम उम्मा के सरदार बन जाओ, हम आपको पहली सफ में खड़ा करते हैं और आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। फिर क्यों हमें एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी पिछली सफ में खड़ा किया गया? अब वो इसलिए किया गया कि हमारा कोई है ना, कोई कन्वेंसिंग नहीं है, ठीक है ना, कोई लॉबिंग फर्म हमारे पास नहीं है जो हम लॉबिंग करें, हम क्या कैसे नहीं है, हम रियली एटॉमिक पावर है। वी हैव वेरी गुड नेम इन द वर्ल्ड बिकॉज़ वी आर एटॉमिक पावर। वाह चाचा जान, क्या बात है! अगर चाहने से ही सब कुछ मिलता, तो कश्मीर आज पाकिस्तान के पास नहीं होता। कश्मीर आज पाकिस्तान को मिल चुका होता, अगर चाहने से सब कुछ हो जाता। और आप चाहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री फर्स्ट रो में खड़े हों, सेंटर ऑफ द स्टेज हों। उसके लिए कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। क्या अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की? क्या हासिल किया है आज तक पाकिस्तान ने? और वो कौन-सा न्यूक्लियर संपन्न देश है जिसे लॉबिंग करके ये समझाना पड़े, बताना पड़े कि जी हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, जी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जी हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। हमें इज़्ज़त दो वरना हम ऐसा कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हम आपको तबाह कर देंगे। ये ऐसी लॉबिंग कौन करता है? Right, but they did not give the right respect to Pakistan. This is very, what I can say, the बदकिस्मती है पाकिस्तान की। हाँ, हमारा जो एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी हमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, नहीं दिया। आप लोगों ने देख लिया, बैक लाइन में, आखिर लाइन में प्राइम मिनिस्टर को दिया है, जबकि इसको फर्स्ट लाइन में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आखिर लाइन पर दिया। ये गलत ज्यादती किया, गलत किया। इसका मतलब हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे पास हम पावर, हमें कोई पावर नहीं है हमारे पास। एटॉमिक पावर होने से नहीं रिस्पेक्ट मिलती ना आपको, इकोनॉमी की आप देखें वो कैसे हमें रिस्पेक्ट देते हैं। हम उन्हीं से तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चंदा मांगते हैं, लोन मांगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है जो हमारी गवर्नमेंट नहीं समझ रही। यही जो प्रॉब्लम है जो हमें फ्रंट पर नहीं दे रही। वो कहते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं ये तो बैगर है। तो बैगर की क्या, बैगर की कोई इज्जत है बैगर की? वो तो हमें बैगर कहते हैं, हम बैगर नहीं है। हमें एक पावर है, वर्ल्ड में हमें एक पावर है, लेकिन वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब मैं इस मुताबिक क्या कह सकता हूँ? ये तो चाचा इतनी आपकी उम्र है, बुजुर्ग हो चुके हैं आप,
और आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, शर्म नहीं आ रही है आपको ऐसा बोलते हुए कि हम बेगर्स नहीं हैं? सच को बुजुर्ग इंसान हमेशा सच बोलता है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है। उसे पता होता है कि दुनियादारी क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ हो रही है और आप ऐसी जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप बेगर्स नहीं हैं। पूरी दुनिया में गल्फ कंट्रीज़ की बात कर लें, दुनिया को गोली मारो। गल्फ कंट्रीज़ में जितने बेगर्स पकड़े जाते हैं, जितने भिखारी पकड़े जाते हैं, 90% से ज़्यादा आपके देश के होते हैं। अभी आप बेगर्स नहीं हैं। हर देश के पास आपका प्रधानमंत्री जाकर के पैसा माँगता है और आप भिखारी नहीं हैं। आपका प्रधानमंत्री ये बोलता है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अभी आप भिखारी नहीं हैं। क्या है पाकिस्तान के पास? आईएमएफ आपके प्रधानमंत्री के कटोरे में भीख डालता है तो अवाम के पास रोटी आती है। ये आप समझें इस बात को। अगर आप जैसे बुजुर्ग इंसान जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो ऐसी बात बोलेंगे तो आपका देश कैसे तरक्की कर पाएगा? ये आपको चाहिए कि आप अपने जो आपके अगली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आपके पोते हैं, उन्हें आप समझाएँ, उन्हें बताएँ कि किस तरीके से हमारे क्या हालात हो चुके हैं। आप मेहनत करो, आप पढ़ो-लिखो, टेक्नोलॉजी में जो है तरक्की करो, नए-नए इन्वेंशंस करो और हमारे देश को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो। और आप अगर ऐसी बात कर देंगे तो क्या होगा आपका? आप तो चले जाएँगे कुछ समय बाद। वो लोग उनकी आँखें कैसे खुलेंगी? जब जब तक बड़े-बुजुर्ग जो हैं, वो अपने जनता की, अपने छोटों की नज़रें नहीं खोलेंगे, उनकी आँखों से जो पट्टी लगी हुई है, वो नहीं उतारेंगे, तो वो कैसे आगे देख पाएँगे? उनको कैसे अपना भविष्य दिख पाएगा? आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। बुजुर्ग इंसान हमेशा अच्छा रास्ता दिखाता है और आप हैं कि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी हकीकत आप कबूल नहीं कर पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता मगर शर्म आनी चाहिए आपको। आप कर्ज़े पे चल रहे हैं। भीख आपको मिलती है तो आपके जो दायरे हैं, वो जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें सैलरी मिलती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप भी कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वही पैसा आपके घर में आ रहा है। उसी से आपकी दाल-रोटी चल रही है और आप अभी बेगर्स नहीं? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये चीज़ें सुधारो, इस सोच से बाहर निकलो, सच को पहचानो, सच को कबूल करो। जो सच्चाई है उसे कबूल करने की हिम्मत करो ना, उसी ताकत रखो कि आप सच को कबूल कर सको। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। जब तक आप तो अभी उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं, अगर आप अभी भी अपनी आँखें नहीं खोलेंगे तो आप अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बाल-बच्चे हैं, वो कैसे अच्छा रास्ता देख पाएँगे? आपने जो पट्टी आपकी आँखों से नहीं उतर रही, वो आप उनकी आँखों से कैसे उतार पाएँगे? वो भी आपकी उम्र तक कुछ नहीं समझ पाएँगे। तो ये आपको देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी है ना, अपनी इज्जत करवानी चाहिए वर्ल्ड में। लेकिन देखो हमारा जो हमारी मैशियत बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, हमारी वर्ल्ड में किस लिहाज से पावर है? हमारी पावर तो यही अटॉमिक ही है, और तो कोई पावर नहीं है। देखो मैशियत हम बड़े कमज़ोर हैं। अगर हम मैशियत हमारी बड़ी मजबूत होती तो हम आगे उनसे पैसे IMF से या दूसरे मुल्कों से पैसे बेगिंग ना करते, ना मांगते, मैं उधारे पैसे क्यों दो, पैसे डाले। हम फ़कीर हैं, ठीक है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें लीडर ऐसे मिले। क्या करें आप? पिछली दफा COP28 जो मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली साफ में खड़ा किया गया था, हम लोगों ने बड़ी चीखें मारी थी कि ये हिंदू लॉबी है, यहूदी लॉबी है, जो पाकिस्तान के साथ खेल खेल रही है, जो पाकिस्तान को नीचा दिखा रही है। अब तो मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम लीडर्स ने ही हमारे साथ ये किया है। हाँ, तो फिर ये तो फिर सोचने का मकाम है हमारे लीडरों को। हमारे लीडरों को ये सोचने का मकाम है कि हम क्या लोगों को बता रहे हैं, हमारी क्या इज्जत है वर्ल्ड में, इस्लामी मुल्कों में हमारी क्या इज्जत है। हमारी देखा जाए इस स्टेटमेंट के मुताबिक समझते क्या है आखिर? हम एटॉमिक पावर है, क्या समझ के रखा हुआ है, बताएं। नहीं, इसलिए हम इज्जत नहीं करवा रहे।
क्यों हम कमज़ोर हैं, माइशे तौर पर बहुत कमज़ोर है, ये हमारी इकॉनमी वो तबाह होगी हुई है। तो क्या क्या आप सब काम हम देंगे? करते भी नहीं है हमसे, क्यों? डाटे इसलिए नहीं आनी है कि हम पैसे मांगते हैं, उधारे पैसे ही मांगते रहते हैं बस। ये हमारी कमज़ोरी है, हमें नहीं पैसे मांगना चाहिए इन मुल्कों के साथ। हम एक मुसलमान मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी रिस्पेक्ट है, आबादी भी हमारी ज़्यादा है। हमारी मालदीव्स का पता है? हाँ, मालदीव का पता है। वहाँ के मोहम्मद मुइज़ू जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको पहली सफ में खड़ा किया हुआ था। तो हमें सबक सीखना चाहिए ना, हमारी इज्जत क्या है, हमें ये हमारे लिए बड़ा, इट इज़ अ बिग लेसन फॉर अस। कतर के अमीर पहली सफ में थे, जॉर्डन के जो किंग है वो पहली सफ में थे। हाँ, तो वो इसलिए थे ना, हमें कोई मुल्क वैल्यू नहीं दे रहा। हालांकि वो तो एटॉमिक पावर नहीं है। नहीं, वो एटॉमिक पावर नहीं है, कोई हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि हम पैसे मांगते हैं। क्या जो फकीर जो मांगने वाले सड़कों पर फिरते हैं, क्या उनकी कोई इज्जत है? वो बैग ही नहीं करते, कोई देता है पैसा, कोई नहीं देता। अल्लाह के नाम पर मांगते हैं ना लोग। तो अगर हम अपनी मैशत को मजबूत करें, अपनी मैशत को मजबूत और अपने आप को ठीक करें, ठीक है ना, तो फिर हमारी वर्ल्ड में इज्जत होगी। तो ये वजह सारी, और कोई वजह नहीं है। थैंक यू। सिंपल सी बात है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। हम रटाया स्क्रिप्ट बोल के वहाँ पे आ जाते हैं जो हमें दिया होता है। अब खुद ही देख लें कि इमरान खान के टाइम पे हालात कुछ और थे, ठीक है, उनको हर जगह बोलने का मौका दिया जाता था, वो फिलबती बोलते होते थे। लेकिन हमारे जो अभी के तमाम इंतज़ामिया हैं, हुक्मरान हैं हमारे, वो जैसे एक ड्रामे का स्क्रिप्ट होता है उसी तरह स्क्रिप्ट याद करके बोल के आ जाते हैं। तो जब तक इनकी बात में वज़न नहीं होगा, ठीक है, इनकी बात को लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं सुनना चाहते, ठीक है। ये हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे किसी बयान से अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, दूसरी आलमी ताकतें हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, तो ये खुल के बात ही नहीं करते। तो जब तक ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं करेंगे तो इनकी बात को कोई अहमियत ही नहीं देगा। वी आर एटॉमिक पावर। तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में एटम बम हम लेकर घूमते हैं। हैरत की बात है, फिर भी हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। उस एटम बम का फ़ायदा क्या है? वो तो मुसीबत बना हुआ हमारे लिए। डराने के लिए काम आता है। डराने के लिए काम नहीं आता। हम तो ताने सुन रहे हैं दूसरे मुल्कों से इसी एटम बम की वजह से। वो कहते हैं भाई आपने ये एटम बम रखे हुए हैं तो क्या नुमाइश के लिए रखे हुए हैं? किस पे चलाएं? या धमकियाँ नहीं, आप कम से कम अपना एग्रेशन तो दिखाओ ना लोगों को कि यार हाँ हम भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जितना दुनिया में बड़े से बड़े वाक़यात हो रहते हैं, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के एटॉमिक पावर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमारे से जो छोटे मुल्क हैं, पावर में कम है, ताकत में कम है, आबादी में कम है, वो हमसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी बातें उनके खिलाफ होती हैं, वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे पंजाबी में वो एक फ़िक्रा नहीं कहते काने किसी के, ठीक है, हम काने हैं, ठीक है। हम खुल के बोल नहीं सकते, हम जो देखें उसके बारे में बात नहीं कर सकते, और बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, हकीकत में बुरे हालात हैं। वो अग्रेसिव को छोड़े सर, उनकी एक उनकी इमेज है, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज से भीख नहीं मांगते जैसे हम मांगते हैं चंद डॉलर्स के लिए। उन्होंने अपने कंट्री पर पैसा लगाया है, उनके मुल्क की इज्जत है। इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका से मांगने नहीं आए, बल्कि बराबरी के ताल्लुकात पे हम कारोबार करने के लिए आए हैं, बल्कि हम किसी भी मुल्क से मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम उनसे कारोबार करेंगे। लेकिन हमारी नई हुकूमत बनी तो इसने पहले दिन ही कहा कि भाई हम तो बेकारी हैं और बेकारी कभी चूज़र नहीं हो सकते, हम कोई चीज़ चूज़ नहीं कर सकते, किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते। तो जब हमने लिए मांगना ही अपने लिए पसंद किया तो हम कोई दूसरी बात कैसे कर सकते हैं? एक बंदे को मांगने की आदत पड़ जाए तो उसको फिर मेहनत करने की आदत नहीं रहती। फिर अच्छा चले, अगर ये किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की समिट हो रही होती, इस तरह मीटिंग हो रही होती, हमने कहना था ये पूरी दुनिया जो है ना, वैसे ही पाकिस्तान जो है ना वो हम लोगों ने इतनी मुश्किलों से लिया है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे, हमारे दुश्मन है, उनसे पाकिस्तानी मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते, इस्लाम के दुश्मन है, ये सब हमने ये कह देना था। लेकिन मुस्लिम कंट्री के अंदर ही खड़े होकर हमें नजरअंदाज किया गया। मुस्लिम देशों के अंदर हमारी कितनी इज्जत है ये बताएं। पता है, ये हम जो कहते हैं ना कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या हमारी बात को कोई अहमियत दी जाती है, ये सिर्फ ढकोसले रह गए हैं, ठीक है। ना इस वक्त पाकिस्तान को कोई अहमियत दी जा रही है, ना ही पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को कोई अहमियत दी जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी बात में कोई वजन ही नहीं है, कि हमारी बात में वो अग्रेसिव सोच नहीं होगी, हम अपने हक के लिए लड़ना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारी बात को सुनेगा भी नहीं। तो पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पे चले जाए, अगर हमने एक ड्रामे के स्क्रिप्ट की तरह वहाँ पे रटाए बोल रहे हैं तो हमें कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अग्रेसिव होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हकीकत पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हम हकीकत को अग्रेसिव कैसे हो हम, मतलब क्या करें हम? वहाँ जाकर उनको ये कह दें कि बम फाड़ देंगे, हमारी बात सुनो। नहीं, अग्रेसिव हमने नहीं होना। अग्रेसिव हमारी अशराफिया, हमारी हुकूमत, हमारी फौज, हमारे इदारे, वो अग्रेसिव होंगे। हम लोग आम आवाम अग्रेसिव होते हैं, हमें तो गोलियां पड़ती हैं, ठीक है। हमारे अग्रेसिव होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाएगी, गोलियां लगना शुरू हो जाएंगी, लोग जख्मी होंगे, क्या फ़ायदा आम आवाम के अग्रेसिव होना? नहीं, आवाम से नहीं होगा। यहाँ पे हमारी हुकूमत जब तक अग्रेसिव नहीं होगी, अपनी सोच को ये लेके नहीं जाएगी, ये कोशिश करते हैं कि यार हमारी बात रशिया को बुरी ना लग जाए, अमेरिका को बुरी ना लग जाए, चाइना को ठेस ना पहुंचे, तो ये बड़े बड़े मुल्कों को देख रहे होते हैं कि यार कहीं उनकी हमारी किसी बात से वो कोई गलत इमेज ना ले लें हमारी। तो जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक कभी अपनी बात नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई है।
तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि इमरान खान होता तो ये होता। ये ना एक पाकिस्तानियों को ये इनके दिमाग में पता नहीं कौन-सा कीड़ा बैठा हुआ है कि इमरान खान होता तो ये हो जाता, इमरान खान होता तो ये हो जाता। अरे भाई, आप जब से आज़ाद हुए हैं, तब से 25 बार आप जो है IMF के पास जा चुके हैं। इमरान खान नहीं गया क्या कर्ज़ा लेने? वो भी तो गया है कर्ज़ा लेने, उसको आप कुछ भी कह दें, अपनी आवाम को आकर के कह दें हम बिज़नेस करेंगे। भाई, बिज़नेस किस बेस पे करोगे? क्या तुम दुनिया को क्या दोगे? क्या तुम्हारे पैदा हो रहा है? क्या तुम प्रोड्यूस कर रहे हो जो तुम बेचोगे? क्या तुमने टेक्नोलॉजी बनाई है जो तुम दोगे? क्या तुमने नई-नई इन्वेंशंस की हैं जो तुम दूसरी कंट्रीज़ को दोगे? है क्या पाकिस्तान के पास? क्या जिहाद दोगे? जिहादियों को फ़ॉरेन में दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करोगे? या अपना जो ये आपकी कट्टरता है, आपका एक्सट्रीमिज़्म है, ये आप उन्हें एक्सपोर्ट करोगे? तो ये चूरन पता नहीं कैसा चूरन आपने चाटा हुआ है कि ये निकल ही नहीं रहा है आप में से। आप जब तक अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें जो है इन्वेंशंस की ओर नहीं ले जाएँगे, उन्हें टेक्नोलॉजी की ओर नहीं ले जाएँगे, आप क्या कर लेंगे? इमरान खान क्या क्या दे देता वहाँ पर? उसकी अपनी बीवी बोलती थी कि वो ड्रग एडिक्ट है, तो क्या ड्रग्स की डील करता वो दूसरे देशों के साथ? ड्रग्स उनको एक्सपोर्ट करता? क्या करता इमरान खान? कौन-सी टेक्नोलॉजी थी इमरान खान ने अपनी जेब में रखी हुई जो उनके साथ वो डील करने जाता? या जेल में बैठ कर के वो कोई नई इन्वेंशंस कर रहा है? ये पता नहीं कौन-सा चूरन आपने खाया हुआ है कि इमरान खान होता। एक्चुअली आप लोगों को किसी पर इल्ज़ाम डालने की आदत है। नहीं जी, मैंने नहीं किया, उसने किया। हमने नहीं किया, हमारे हुक्मरान ने किया। अपने सर पे आप कोई चीज़ नहीं, अपनी ज़िम्मेवारी आप नहीं लेना चाहते। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि आपका भी कोई कर्तव्य है, आपकी भी कोई ज़िम्मेवारी है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। अब आप कहेंगे जी हम एक छोटे से सूबे में या छोटे से मोहल्ले में, छोटी-सी सोसाइटी में, छोटे से घर में रहते हैं, हम क्या कर लेंगे? भाई, अगर आप पढ़ेंगे-लिखेंगे, तो हो सकता है आप साइंटिस्ट बनें, कुछ ऐसा इज़ाद करें, जिससे आपके देश को फ़ायदा हो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिससे बाकी देशों को वो चाहिए हो और आप उसके एवज़ में लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलर्स ले सकें। तो ये चीज़ें कौन करेगा? ये तो अवाम ही करेगी ना, अवाम में से ही निकल कर के कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये चीज़ें तो अवाम में से ही निकलेंगी ना, अवाम को ही पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ेगी। आप हैं जी मदरसे में जा रहे हैं, मुझे नहीं दिक्कत, आप जाइए, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, आपको दीनी तालीम लेनी चाहिए, मगर भाई साइंस भी ज़रूरी है। ये चीज़ें भी तो थोड़ा सोचो, समझो, देखो, साइंस की नॉलेज लो, साइंस को पढ़ो, तब जाकर के आप जो है अच्छी अपनी कंट्री को एक अच्छा स्टैंड कर पाएँगे, अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को ग्रो कर पाएँगे। सिर्फ ये कह देना जी इमरान खान ने क्या उखाड़ लिया? 3 साढ़े 3 साल इमरान खान रहा, उसने क्या उखाड़ लिया? वो नहीं गया क्या लोन लेने IMF के पास? या तो उसने कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी या उसने कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया जिससे आपको करोड़ों अरबों डॉलर आए। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अपनी आवाम को पढ़ाइए, उनमें से ये जो कट्टरता का कीड़ा है ना, ये निकालिए। नफ़रत का जो बीज आपने उनके अंदर भरा है, इसे निकालिए। जिस तरीके से खेत में खाद डालने से यूरिया, डाया जो होता है, वो डालने से घास मर जाती है। उसी तरीके से ये जो बीज आपने ज़हर इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ और जो एक्सट्रीमिज़्म आपने उनके अंदर भरा है, ये खाद डाल करके पढ़ाई की, एजुकेशन की खाद उनके अंदर डाल करके, नॉलेज की खाद उनके अंदर डाल करके, ये चीज़ें ख़त्म करो और तरक्की की ओर बढ़ो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की करे, बहुत तरक्की करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। मगर जब तक आप ये ज़हर जो आपके अंदर भरा है, ये नहीं छोड़ेंगे, जब तक
आप ये नहीं समझेंगे कि कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी नॉन मुस्लिम आपका दुश्मन नहीं है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। वो आपके ना तो आपके रिलीजन को मिटाने की कोशिश करेगा, ना वो आपको मिटाने की कोशिश करेगा। आप खुद भी सही रहिए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जियो और उन्हें भी जीने दो। तो चलिए दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।